उन्हें शर्म नहीं आई? 24 लाख बच्चे का भविष्य खतरे में था। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, तब भी अवध ओझा सर चुप रहे। क्यों रहे, इस बात का जवाब दो। आप कैसे कह सकते हो ओझा सर गंदे? बेटा AK-47 चलाओ, बेटा कट्टे लेकर आओ, ये क्या पढ़ाई है? अवध ओझा सर सही है या गलत है? आप 10 सेकंड की रील देख के आप जज करते हो, वो AK-47 की बात कर रहे हैं, ठीक है? कट्टा और AK-47 चलाने की बात क्यों करते हैं? देखो, इसमें भी डबल मास्टर स्ट्रोक है। इसमें दोनों चीजें सिखा रहे हैं लड़कों को। पहला, पेपर फोड़ो, यूपीएससी का पेपर फोड़ो, अगर पेपर नहीं फूटे तो इंसान फोड़ो। एक होती है बकचोदी, एक होती है उस अपर लेवल की बकचोदी, उसके बाद करते हैं अवध ओझा सर। इतने तुम्हें अवध ओझा सर के वहाँ कोचिंग से कलेक्टर नहीं निकलेंगे, IAS नहीं निकलेंगे, IPS नहीं निकलेंगे, लेकिन उनकी आंखों में से बिजली जरूर निकलेगी। इतना तो बेरहम गली का कुत्ता नहीं होता जितने अवध ओझा सर की हालत हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पोस्ट। इस वक्त हम कुछ छात्रों के साथ मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं उसके पीछे का वजह है, यूपीएससी के एक जाने माने शिक्षक अवध ओझा ने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद राजनीति जगत के साथ साथ उन छात्रों के बीच में भी भूचाल आ गया कि ये क्या हो गया। जो IAS IPS बनाने के सपने दिखाते थे, वो आज राजनीति जैसे गटर में कूद गए हैं। लोगों से बात करते हैं, कुछ बच्चे हैं, उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि छात्रों से ज़्यादा आहत इस चीज़ से और कोई नहीं हो रहा है। छात्रों से ही पूछते हैं। अवध ओझा सर को जानते हैं? यस सर, जानते हैं, क्यों नहीं जानते? राजनीति में उनका कदम रखना कैसा लगता है आपको? सर मेरे हिसाब से उनका कदम बहुत बढ़िया राजनीति में गया है, तो सर बढ़िया गया है वैसे कदम उनका कि, लेकिन जो जिस पार्टी में गए ना, आम आदमी पार्टी, उस पार्टी शायद उन्होंने जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। ये वो मेरे ख्याल से 1 साल पहले से ही कहता आ रहे कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी पार्टी के लिए उन्होंने टिकट मांग ली। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों टिकट दिया ही नहीं उन्हें, ठीक है? प्रयागराज से टिकट मांग रही, जो कि टिकट मिला नहीं उन्हें। तो उन आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ का फायदा उठाने के लिए आम आदमी पार्टी अपने पार्टी को ऊपर लाने के उन्होंने। भाई साहब ये बताओ कि अवध ओझा सर सही है या गलत है? क्यों नहीं भाई, सही है, मेरी तरफ वो सही है, बिल्कुल सही है। सही कैसे हैं? कैसे सही है थोड़ा? भाई टीचर, पहला रीजन टीचर है भाई, वो टीचर और कोई पढ़ा लिखा इंसान और टीचर लाइक वो अगर यहाँ पे क्या नाम पॉलिटिक्स में आते तो अपने टीचर जैसे लाइक एजुकेशन पे कुछ इम्प्लीमेंट या मतलब कुछ प्रभाव अच्छे करेगा। पहली बात तो मुझे ये बताओ, तुम टीचर कैसे रहो? मैं तो टीचर मानता ही नहीं, मैं तो बिजनेसमैन मानता हूँ। कैसे? एक ऐसा बिजनेसमैन जो यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है, पॉलिटिकल की तैयारी करवा रहा है, कितने रुपए में? हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि वो ऑनलाइन मसीहा है तो वो सस्ते में करवा रहा होगा। 90,000 रुपए से लेके 1,60,000 रुपए तक की फीस है किसकी? अवध ओझा सर के पढ़ाई की। और पढ़ाई क्या है? बेटा AK-47 चलाओ, बेटा कट्टे लेकर आओ, ये क्या पढ़ाई है? मुझे एक बात बताइए, ये आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में हम चले गए, हम तो शिक्षा में क्रांति लेकर आएंगे। आम आदमी पार्टी में पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया थे, तो उन्होंने कहा कि पहले तो शिक्षा में क्रांति आई, अब तो शिक्षा में सुनामी आएगी। मुझे एक बात बताओ, ओल्ड राजेंद्र नगर में आपने देखा होगा, वही सुनामी का जो पानी है वो ग्राउंड में फैला, और फैलने के बाद 3 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। किसकी गलती? अरविंद केजरीवाल की गलती। किसकी पार्टी? आम आदमी पार्टी की पार्टी। MCD में कौन है? आम आदमी पार्टी। तो जवाब देखो किसकी बनती है? आम आदमी पार्टी की। तब भी अवध ओझा सर चुप रहे। क्यों रहे, इस बात का जवाब दो। दूसरी चीज, नीट एग्जाम के लिए वो आपने देखा होगा लीक हुआ, 24 लाख बच्चे का भविष्य खतरे में था। 24 लाख बच्चे नहीं, 24 लाख फैमिलियों का भविष्य खतरे में था। तब अवध ओझा सर क्यों नहीं बोले? क्योंकि नहीं जी, बोलना ही नहीं है। टिकट आएगी, प्रयागराज से टिकट आएगी, बीजेपी से टिकट आएगी, अगर बीजेपी के खिलाफ बोला तो मैं लड़ूंगा कैसे? तो ये एक बेवकूफ़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जो एजुकेशन थी वो बहुत अलग लेवल की थी। मैं तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी जाति कौन से धर्म के लोग क्या चाह रहे हैं कि अवध ओझा के आने के बाद एजुकेशन का लेवल गिर गया? अरे लेवल इतना गिर गया कि उनके जो बच्चे हैं वो इतने बेरोजगार और छपरी पड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ, इतने तुम्हें अवध ओझा सर के वहाँ कोचिंग से कलेक्टर नहीं निकलेंगे, IAS नहीं निकलेंगे, IPS नहीं निकलेंगे, लेकिन उनकी आंखों में से बिजली जरूर निकलेगी। उनके जो फैन फॉलोइंग, उनके जो चाहने वाले एडिटर हैं, वो पता नहीं बस उनकी आंखों से बिजली निकालते रहते हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। मतलब एक होती है स्वैग दिखाते हैं क्या? एक होती है बकचोदी, एक होती है उस अपर लेवल की बकचोदी, उसके बाद करते हैं अवध ओझा सर। मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षक है महादेव। भाई साहब शिक्षक है तो फ्री में पढ़ाना, फ्री में नहीं पढ़ाते तो कम से कम सस्ते में तो पढ़ाना चाहिए था। ये क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट्स के हालात बता रहा हूँ। जो शिक्षा देते हैं, जिनके घर वाले 1.5 2 लाख रुपए फीस देते हैं, उनके घर वाले फीस कहाँ से लाते हैं? अपना खेत बेचते हैं, अपनी जमीन बेचते हैं, तब जाके उनके सर पर एक पैसा आता है बिजनेस में, उसमें एजुकेशन सिस्टम में देने का। उन्हें शर्म नहीं आई
कि जो गरीब बच्चे हैं, जो लाचार बच्चे हैं, 10-10 हज़ार रुपए में पढ़ाना चाहिए था, 15-15 हज़ार रुपए में पढ़ाना चाहिए था। खान सर नहीं होते हैं भाई। यार तो खान सर जैसे लोग ही पॉलिटिकल पार्टियां में आने के लिए ही सही हैं। शिक्षा में क्या क्रांति आएगी? ये क्रांति आएगी बेटा AK-47 कैसे चलानी है। देखो मैं ना बहुत दो तरीके की चीज़ें बताता हूँ। अवध ओझा सर कितने ब्रिलियंट हैं, मतलब यूपीएससी का दिमाग तो सच्ची में मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए भरा हुआ है। कट्टा और AK-47 चलाने की बात क्यों करते हैं? देखो इसमें भी डबल मास्टर स्ट्रोक है, इसमें दोनों चीज़ें सिखा रहे हैं लड़कों को। पहला, पेपर फोड़ो, यूपीएससी का पेपर फोड़ो, अगर पेपर नहीं फूटे तो इंसान फोड़ दो। अगर आईपीएस नहीं बन पाए आप तो ऐसा काम करो कि जो दूसरा आईपीएस बना हुआ है उसका रोजगार तो चलता रहे। समझे नहीं समझे? मतलब वो कह रहे थे जो ओसामा को क्रेडिट दे रहे कि भाई उसकी तो अचीवमेंट है। अचीवमेंट मैं बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे करके ना कोरोना वायरस में मेरे को तो ये दुख हो रहा है कि कोरोना वायरस में इतने अच्छे अच्छे लोग चले गए। ऐसे लोग क्यों नहीं गए? उन्होंने पता क्या बयान दिया है कि मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ चुका हूँ और मेरे को अरविंद केजरीवाल जी या फिर आम आदमी पार्टी की कोई भी लीडरशिप आएगी और जो भी कुछ करने को कहेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इन द सेंस कि सीलमपुर के दंगे करवाने के लिए तैयार हैं। शिक्षा व्यवस्था अच्छी करें। अरे शिक्षा व्यवस्था मैं बता रहा हूँ ना, आपने ताहिर हुसैन का नाम सुना है जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, सीलमपुर में दंगे हुए थे, वो क्या था? वो भी तो शिक्षक ही था पहले। तो ऐसी शिक्षा होगी, एक ऐसी क्रांति आने वाली है। मैं बता रहा हूँ शिक्षा, आपने मनीष सिसोदिया को देखा होगा यार, एक एजुकेशन मिनिस्टर किस चीज़ में घोटाला कर सकता है? शिक्षा में घोटाला कर सकता है। दारू में घोटाला कर दिया तो उनके लिए एक लाइन, पोषम पा भाई पोषम पा, दिल्ली में क्या हुआ? करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और अरविंद केजरीवाल जी आपको तिबारा जेल में जाना पड़ेगा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट नहीं चलता रहेगा। सब उदास हो गए आपकी बात भाई चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सब सही कही, ठीक है। तुमने यहाँ टॉपिक क्या चल रहा था कि अवध ओझा सर के ऊपर टॉपिक, आपने यहाँ पे क्या टॉपिक कि पॉलिटिक्स का आपने केजरीवाल की टॉपिक उठा दी, ठीक है। भाई मैं भी मानता हूँ, ठीक है, केजरीवाल भाई जितना इंसान गंदा ना, उससे कहीं गंदा उसकी पार्टी गंदी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है किसकी? अवध ओझा सर की बात चल रही है, ठीक है। आप कैसे कह सकते हो अवध ओझा सर गंदे हैं? आप जी बताइए। अवध ओझा सर अपने वीडियोस में कहते रहते भाई कट्टा लेके चलो, सही है सर? ये स्टूडेंट के खिलाफ भड़काना सही, ये बात सही नहीं, लेकिन आप छोटी छोटी 10-10 सेंट की, हाँ ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ जी बिल्कुल गलत। दूसरा सवाल, ओसामा बिन लादेन जब ट्विन टावर में लेके घुसा दिया था एरोप्लेन, वो कह रहे वो उसकी अचीवमेंट है, क्या स्टेटमेंट सही है उनका? ये तो बिल्कुल, ये भी गलत है, ठीक है। आप ये बताओ, आप उनकी छोटी छोटी 10-10 सेंट की आपकी रीलें देख के आप ये जज कर सकते हो कि टीचर गलत है? कर सकते हो क्या आप? नहीं। आप उसके पीछे की भी तो मेहनत देखो। उस बंदे ने कम से IAS की खुद की तैयारी करी थी, जो कि 2007 में 2008 में उसने खुद वो क्या नाम है एक पेपर दिए, उस IAS के पेपर दिए, ठीक है। अब वो नहीं से तुमने अपनी टीचिंग, वो अपने जरिए कई सारे स्टूडेंट्स को ऊपर लाना चाह रहे हैं। एक शिक्षक की जीवनी कैसी होती है? जीवनी एक शिक्षक की जीवनी काफी स्ट्रगल भरी होती है, ठीक है। काफी स्ट्रगल ज्यादा। किस वे में स्ट्रगल भरी होती है? लाइक उसे सिर्फ ये, उसे क्या पढ़ाई लिखाई, घर में जाना, खाने पीने, बट फिर उसे लेकिन ओझा सर तो कहते हैं कि भाई हम धड़ाधड़ सरेआम गोलियां चला दी थी। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने बस अपनी वीडियो में 8-10 सेकंड की वीडियो आपने देखी होगी। नहीं आप एक सेकंड मैं बता रहा हूँ भाई, आप ये चीज़ देख लो, वो आप 10 सेकंड की रील देख के आप जज करते हो वो AK-47 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उसके पीछे भी देखो, वो पढ़ाते भी, ठीक है, हिस्ट्री के, वो हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए, ठीक है। तो आप ये भी तो देखो ना उन सब की चीज़ों, ठीक है। आप भाई ने भी मेरी एक बात कही, ठीक है, एक ठीक है 80,000 1 लाख उनकी फीस है, ठीक है। अब बाकी कोचिंगों से सस्ती फीस, बाई को जो दृष्टि आई इसकी विजन की, इन सब की 1.5 2 लाख की फीस है, ठीक है। मेरे दोस्त जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे पढ़ने के लिए 2 लाख फीस जाती है, ठीक है। इन्होंने तो काफ़ी सस्ते में चला रखी कोचिंग है। अब बताओ आप कैसे? इनके कहने का मतलब है कि इस फ़ोन की कीमत है 10,000 रुपये, इस फ़ोन की कीमत मैंने कर दी 1 लाख रुपये। मैंने अपने लोगों से सलाह लेकर, क्योंकि तुम फ़ोन की मार्केटिंग में हो, इस फ़ोन की कीमत होगी 1 लाख रुपये, 10,000 से 1 लाख रुपये। अब मैंने कह दिया कि एक काम कर भाई, तू 90,000 कर दे, तू 80,000 रुपये कर दे। बड़े तो रेट भाई तब भी हैं। एजुकेशन सेक्टर में क्या हाल हो रहा है? 18% GST देनी होती है। मुझे एक चीज़ बताइए, हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बन गया, विश्वगुरु बन गया। मैं मोदी जी की लाइन कोट नहीं कर रहा, मैं उन ओझा सर की लाइन कोट कर रहा हूं जो ये कहते हैं कि विश्वगुरु नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा मैं बता रहा हूं। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम पे 18% GST लगती है। जब स्टूडेंट सवाल करने जाते हैं तो हमें ऐसे ट्रीट करा जाता है कि तुम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो। लाइक मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप देखोगे UPSC के पेपर लीक हुए, यूपी में लीक हुए, क्यों? ओझा सर की बोलती नहीं चली। इतना तो बेरहम गली का कुत्ता नहीं होता जितने अवध ओझा सर की हालत हो चुकी है।